बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंतहाई दर्दनाक और दुख वाले मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और यकीन जानिए ये हर इंसान के लिए दुख का बायस है, दर्द का बायस है। जो इंसान अपने पूरी ज़मीन और ज़मीन पे बसने वालों का एहसास रखता हो, उसके लिए यकीनन ये दुख और दर्द की बात होगी। आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल कश्मीर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल कश्मीर टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा और तजवीज़ का ज़रूर इज़हार करें, ताकि हमें पता चल सके, हमारी हौसला अफजाई हो सके कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है और वो कितनी मौसर है। बढ़ते हैं जी अपने मौजू की जाना। मुझे ये बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि यूनियन कौंसिल पंजकोट के जो जंगलात हैं उनको बड़े बेदर्दी से काटा जा रहा है, और काटने वालों को भी कोई परवाह नहीं है और जो इसके मुहाफ़िज़ हैं उनको भी कोई परवाह नहीं है। आज की जो वीडियो रहेगी जी, जहाँ जहाँ मुझे देखा जाएगा, जितने भी यहाँ बातें शेयर होंगी, वो आप यही तसव्वुर कीजिएगा कि आपके इलाके के लिए, आप जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, आप भी अपने इलाके में यूँ ही इसके लिए दर्द रखिए, दर्द महसूस कीजिए, और इसकी हिफाजत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और इसको ऐसे ही आपने जिस दर्द के साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप इस दर्द को अपने दिल में जगाइए। बात करते हैं कि देखें, आज कई दिनों से मैं घर में हूँ और मैंने देखा कि मेरा ज़ाती मुशाहिदा रहा कि मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा इदराक होना शुरू हुआ कि हमारे वही पुराने तरीक़ों से हमारे जंगल का कटाव शुरू है। जितने भी लोग इस वक्त घर लौटें वापस, उनकी कोशिश है किसी न किसी तरीके अपने घर के लिए ईंधन बनाया जाए, और फिर हमारे यहाँ जो ज़राअत के लिए क्यारियाँ उगाई जाती हैं उनकी टप शप लगाने के लिए भी इसके लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। और उसके अलावा जितना भी ज़राअत में भी किसी जगह ये लकड़ी इस्तेमाल होती है तो उसके लिए भी लोगों ने, और आपने ख़ास कर जो से बाउंड्री वाल कहते हैं, अपने क्यारों के गिर्द, अपने उस खेतों के गिर्द जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी इन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो लोगों ने बड़े बेदरेग जो है ना इसके कटाव को जारी सारी रखा हुआ है, और मुझे ये ख़बरें बहुत सारे ज़राए से भी मौसूल हुई, और मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी रहा कि पूरे पंजकोट को इस वक्त इस सूरत हाल का सामना है। लेकिन ख़ास कर अगर बात करूँ 21 कंपार्ट और 22 कंपार्ट की, जिससे मैं ज़ाती मुंसलिक हूँ, तो मैंने अपने मुशाहिदे के लिए थोड़ा सा मैंने जंगल का रुख किया, क्योंकि आपको बताया कि मुझे दिल का आर्ज़ा लाहक है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा चल तो नहीं सका। लेकिन जहाँ तक मेरी अप्रोच थी, आपने इस बात को, क्योंकि मैं रास्ते में होता हूँ, वहीं बैठता हूँ अपने लॉन में, जब बाहर तो मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास वो लकड़ियाँ मौजूद होती हैं जो जंगल से कट के आई होती हैं, और उससे भी मुझे मुशाहिदा हुआ। लेकिन ज़ाती में ख़ुद भी निकला, और मैंने वहाँ जाके जब देखा उस सूरत हाल को, आप इस वीडियो क्लिप में मुलाज़ा फरमाएँ, फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होता हूँ। ज़रा ये गौर करें कि एक ही जगह पे 3 दरख्त काटे, बिल्कुल छोटे, जिनका यानी कि ना कोई ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ना किसी फर्नीचर की लकड़ी या किसी दीगर काम के लिए, सिर्फ शरारती मिजाज, बेज़मीरी का सबूत देते हुए। ये देखें, एक ये दरख्त आपको नज़र आ रहा है, एक इसके साथ ये काटा हुआ, फिर इसके साथ ये देखें, ये कैसी यंग जनरेशन ये जो है ना उठी थी जनरेशन हो रही है, और जंगल छोटा छोटा उग रहा है दोबारा, ठीक है। और ज़लज़ले में जो मुतासर हुआ था उसके बाद कुछ जो है ना जो बेज़मीर इंसानों के हाथों से मुतासर हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता जंगल ने दोबारा अपनी रीजनरेशन करना शुरू की, कुदरत ने दोबारा अपना हुस्न लाने की कोशिश की। देखें कैसे छोटे छोटे आपको दरख्त नजर आएंगे, ये देखें कितना मज़े का उग रहा है ये, और इसी के साथ एक देखें दूसरा जुल्म दिए, देखें कि ये कत्ल के मुतरादिफ है। आप देखें कैसे काटा है इस दरख्त ने, आखिर क्या फ़ायदा दिया होगा काटने वाले को, क्या उसकी मतलब, ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर कमी है तो हमारी तरबियत की कमी है, अगर कमी है तो हमारी ज़िंदा ज़मीरी और एहसास की कमी है, और हम इतना मुर्दा ज़मीर हो जाते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब कानून, जो लोग जिसकी हिफाजत की उजरत लेते हैं, जब वो अपने फ़राइज़ को पूरा अदा नहीं करेंगे, वो कानून को पूरा लागू नहीं करेंगे, वो कानून की ओर के ज़रिए इस जंगल की हिफाजत नहीं करेंगे, तो इस तरह के बेज़मीर लोगों का जो है ना वो जो है ना ज़मीर मजबूत होगा। कानून कमज़ोर है, और इन लोगों का बेज़मीर जो लोग हैं इनका जो है ना वो बेज़मीरी मजबूत है, इनकी जो है ना जहालियत, इनका जो है ना वो शैतान मजाज जो है ना मजबूत है। और जिस दिन वो जो लोग जो इसकी उजरत लेते हैं वो अगर मुकम्मल इसकी ज़िम्मेदारी को लें, किसी की ज़रूरत है वो इस तरह का जुल्म करें। अब ये देखें, मैं अब थोड़ा सा दिल का मरीज़ हूँ, इतना ज़्यादा नहीं चढ़ सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको एक चीज़ दिखाने की। देखें, ये इन्होंने जो है ना वो कायल के दरख्त को, जो रीजनरेशन थी उसको काटा है, और जुल्म अज़ीम मैं कहूँगा कि ये वो लोग हैं जिनका कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया था कि ये लोग जो ज़मीन पे फसाद करते हैं। अब ये हिसाब लगाएं, ये कितना सा ईंधन दे देगा भाई। एक ये देखें, ये इसने जो ना इस गठली में किसी जालिम ने कमो बेच ने यहाँ के जो है ना
कमोबेश नहीं ना, बहुत ही कम की कर दिए जाएं। 40 से 50 दरख्त काट के उसने ना इस गठरी को बनाया जो उसके एक टाइम के खाना पकाएगी और उसके पेट की जो आग को बुझाएगी। वो जो उस जालिम को भूख लगी हुई है ना, उस जुल्म की भूख को जो है ना, हवस को, उसकी जो है ना टोटल एक टाइम का खाना भी ये नहीं पका सकती। लेकिन उसने आने वाली नस्लों को 50 दरख्तों से, और इस 50 दरख्तों की ऑक्सीजन की प्रोविजन होती, इसकी फ्राहमी होती जो हमें इससे हमारी नस्लों को मिलता, और इस 50 जो है ना सरसब्ज़ शादाब और दरख्तों से जो है ना इस कायनात को, इस प्यारी ज़मीन को जो है ना महरूम कर दिया। अब ज़रा ये देखिए, ये देखें ये कैसे, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नोट कर रहे हैं ना आप, ये जो है ना अमलोक का एक दरख्त होता है, जंगली अमलोक होता है, ठीक है। ये देखें, ये काटा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, इस जालिम ने किया क्या है। क्योंकि जब आप घर घर में इसकी तरबियत करेंगे, ख़ुद अपना एहसास करेंगे असल में ये मालिक हैं। देखें, आप किसी फॉरेस्टर, किसी गार्ड को, या किसी वो जो इस जंगल के जो है ना हिफाजत के ऊपर जो इस वक्त लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, जो है ना उनको मरहतें मिली हुई हैं, वो अयाशी में, उनकी ज़िंदगी पुरस्ताइश है, वो हमारे खून पसीने का डीजल डाल के लैंड क्रूज़र में कहाँ घूम रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो जितने भी मुतलका वो ऑफिसर हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी वहाँ जिधर भी गुजार रहे हैं पुरसुकून है, जितनी भी उन्होंने गुजारनी है। अगर इनके कटाव से तकलीफ होगी, वो मेरी नस्लों को होगी, मुझे होगी, मेरी कौम को होगी, मुतलका जो लोग हैं इनको होगी। अगर वो एहसास नहीं कर रहे, कम से कम आपको एहसास करना चाहिए, और उनको एहसास दिलाने के लिए आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी। आपको जो है ना इस जुल्म के ख़िलाफ़, ये देखें आप, ये हिसाब लगा लें, ये इन्होंने काटा है, यहाँ से नज़र आ रहा है आपको कटा हुआ, फिर आगे आए, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कटा हुआ, फिर उसके साथ साथ आगे जाते हैं। ये देखिए, ये देखें आपको ये दरख्त कटा हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको छोटे से जगह पर आपको ये छोटी सी नवियत दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, ये देखें क्या जुल्म है। ये वो जो गठरी बनी हुई है ना, वो ये आपको मैं थोड़ा सा ये मुआयना करा रहा हूँ। ये देखें आप, जो है ना मुझे दिल की तकलीफ है जी, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, बोलने में आपने देखा मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ का, अपने हिस्से का काम जो हो सकता है वो करूँ। मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था और मुझे बहुत सारे ज़राए से पता चला था कि जंगल का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेदरे लोग जंगल काट रहे हैं, और मैंने चाहा कि चलो जो मेरे अप्रोच में जगह उस तक पहुँच के ज़रा इस चीज़ को नोट करता हूँ। तो मैं आके आपके सामने खड़ा हूँ। ये देख लें, सिर्फ अपने घर से मैं कुछ ही फासले पे मौजूद हूँ, और मैंने देखा, ये देखें, ये जुल्म देखा आपने, ये कितने दरख्त इसने एक टाइम में, वो देखें, वो आगे देख लें, मतलब ये जो गठरी आपको नीचे बनी पड़ी नज़र आ रही है, देखें ये नज़र आई है ना, ये गठरी, ये देखें, ये पूरा एरिया, ये देखें वो ऊपर तक आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी कटी हुई जो है ना लकड़ियाँ, यानी कि 50 से 40 दरख्त को उसने एक ही जगह पे जुल्म जालिम ने काट के, और अपने पेट की जो है ना एक वक्त की आग बुझाने के लिए उसने जो है ना इस कायनात, इस जो है ना इस ज़मीन के साथ ना जुल्म किया। ये बात जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त है, और जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उनकी लापरवाही भी नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि कौमी खून पसीने से उनको इसके बारे में उजरत मिलती है। और ये आप हिसाब लगा लें, ये देख लें कि सूरत हाल क्या है, और ये देखें कितने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो दरख्त उगे हैं छोटे छोटे। ये हमारी नस्लें इनसे फ़ायदा लेती, हमारे बच्चे इससे फ़ायदा लेते। ये देखें कितनी ज़बरदस्त रीजनरेशन हो रही है, देखें कितना मज़े का दरख्त। लेकिन जालिम आएगा कोई बेज़मीर, अगर कानून ताकतवर ना हुआ, कानून ने काम ना किया, तो उसकी बेज़मीरी काम कर जाएगी, वो इसको काट देगा। उसकी जो है ना वो शैतानी मजाज मजबूत रहेगा अगर कानून कमज़ोर रहा। तो ये थोड़ी सी मैंने आप तक ये बात पहुँचाई। ये देखें रीजनरेशन कैसी मज़े की हुई है, और इसकी हिफाजत ना की तो यकीनन आने वाली नस्लें और जितने भी जो इस ज़मीन पे फसाद हो रहा है उसमें हमारा हिस्सा रहेगा। अगर आप उस फसाद से बचना चाहते हैं तो काइंडली इस जंगल की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया। को एक और जुल्म मैं दिखाता हूँ। अब ये देखें किसी का शरारती मिजाज देखें। ये रोड है, ये आप नज़र आ रही है आपको। इस जगह से मुझे नहीं समझ आ रही उसने वहाँ चढ़ के कैसे आग जलाई है। उसने भरपूर कोशिश की अपने शैतानी मिजाज के इज़हार की, भरपूर उसने अपने बेज़मीरी और बेहिस्सी का मुजाहरा करते हुए उसने ये देखें कितना बड़ा दरख्त है इस वक्त, इसको उसने आग जलाकर मतलब इसको उसने अपनी तरफ से गिराने की कोशिश की। यहाँ से वो इसको आग लगेगी ना, को बुझा सकेगा और इसने जल के राख हो जाना है। और उस धुएं से मुझे नहीं समझ आ रही उसको क्या सुकून मिलना है, इसके गिरने से उसको क्या सुकून मिलना है, या इसने उसके घर में या उसकी नस्ल को या उसको क्या तकलीफ पहुंचाई थी। बल्कि वो तो इसको उस बदबख्त को ऑक्सीजन दे रहा था, उस वक्त के जो है ना वो चाहने वालों को या उसके गिरदोपेश की जितनी भी आबादी है आने वाले उनको साया दे रहा था, उनको हवा दे रहा था। अब ये देखें इसने ज़मीन की जो है ना कटाव रोका हुआ था। अब इसका क्या तलक है मतलब यहाँ चढ़ के आग जलाने का। अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो ज़िम्मेदारान लोग हैं जो है ना इसकी हिफाजत की या इसको संभालने की उजरत लेते हैं या जिनकी ज़िम्मेदारी है जिनका, और उसके अलावा
वो जो लोग कर रहे हैं उनका तो है ही जुल्म, और हम लोगों का भी जुल्म है कि हम बर वक्त इन लोगों को नहीं देखते, इस तरह के शरारती मजाजों को वाज़ेह नहीं करते, उनके साथ रिश्तेदारियाँ पालते हैं, लिहाज करते हैं, और होता ही ये आखिरी नतीजा ये देख लें। फिर उसका जो है ना शिकार किस तरह होते हैं हम सब होते हैं। जब ज़लज़ला होता है, हवाएं चलती हैं, सैलाब आते हैं, या ज़मीन में दीगर जितनी भी माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उनका हम सब शिकार होते हैं। तो मैं मुल्तमिस रहूँगा जी, आप अपने इलाके और गिरदो पेश में जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं वो अपने इस तरह के जुल्म के ख़िलाफ़, इस तरह के बदबख्ती के ख़िलाफ़, इस तरह के जो है ना शैतान मिजाज के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, और जो लोग अपने काम अपने फ़राइज़ से गाफिल हैं उनको भी बेनकाब करें। शुक्रिया। चीज़ आप देख लें कि इस वक्त इस जगह पे कोशिश की गई है, और गुज़श्ता कई सालों से यहाँ कोशिश है कि इस पूरे जंगल को जो है ना वो अपनी एक मलकीती रकबा बना दिया जाए, और यहाँ घास कटाई के लिए उन्होंने मोल शोल कर रखी है, सफाई की है, और कितने दरख्त यहाँ काटे होंगे। और मुझे याद है कि ये जो जगह ऊपर आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ कमो बेश नहीं 40 से 50 दरख्त से भी ज़्यादा हुए होंगे। ये मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, आज से 10-15 साल या जो है ना 5 साल पहले। आज वो आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनकी कोशिश है, लेकिन मैं भरपूर मज़म्मत कर रहा हूँ। और क्योंकि ये मज़म्मत करना उनका काम है, मैं तो चलो एक सोसाइटी का जो है ना फ़र्द होते, मैं इसकी मज़म्मत कर रहा हूँ, लेकिन ये उन लोगों का जो है ना काम है कि जो लोग इसके लिए मामूर हैं, जिनका फ्रीज़ा है कि वो जंगल को क्यों मलकीती रकबा बनने की जो है ना वो गुंजाइश दे रहे हैं, अब इन लोगों को क्यों? क्योंकि उनको पता है कानून के लिए कुछ भी नहीं करना, और उन्होंने ला के पर्सनली तौर पर ये देखें, अब ये उन्होंने दोबारा जो है ना जितने भी नई जनरेशन थी वो उसको ख़त्म कर दिया है, और अभी इसको देख मुझे दुख हो रहा है। मैंने वजूद देखा, अब देखें आप तक पहुँचा रहा हूँ। इन चीज़ों को अपने नोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप इस चीज़ को नोट करें कि कितनी ज़बरदस्त रीजनरेशन है, यानी कि हमारे जंगल की दोबारा पैदावार शुरू हुई है, क्योंकि ये जंगल ज़लज़ला में बहुत मुतासर हो गया था, और ये सारा एरिया खाली हो चुका था, क्योंकि ज़लज़ले से ये सारे दरख्त जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो गए थे। यहाँ बिल्कुल जो है ना कुछ भी नहीं था, और कुछ जो है ना बेज़मीर लोगों के हाथे चढ़ गया था। ये जंगल खाली था, लेकिन इसने अपनी हुस्न को दोबारा बहाल करने के लिए देखें कैसी ज़बरदस्त रीजनरेशन शुरू है। अगर आज भी इन ज़मींदारान ने इसकी हिफाजत ना की तो ये किसी भी बेज़मीर इंसान के हाथे फिर चढ़ेगा। और ये उसी तरह जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले फुटेज दिखाई है, और उस फुटेज में आपने देखा कि किस तरह जुल्म अजीम हुआ। 50 से 40 दरख्त बगैर किसी जो है ना सिर्फ जुल्म और क्या कहते हैं उसकी हवस परस्ती आप उसको कह सकते हैं, जो है ना अपने मजाज की तारीकी, दिल की तारीकी की बुनियाद पर 50 दरख्त काट के गठरी बना दी गई, जो कि उसके एक वक्त के पेट की जो है ना आग बुझाएगी। लेकिन आने वाली नस्लों को उसने कितने बड़े असासे से महरूम कर दिया, आप खुद सोच सकते हैं। इस वक्त देखें, ये आपकी इस फुटेज में मुझे यानी कि तकरीबन अंदाज़ा हो रहा है ये कुछ 100 से ज़्यादा दरख्त है। अगर इसकी हिफाजत नहीं की जाती तो देखें आने वाला मजाज जो है ना वो इसको जो शरीर मजाज मैंने आपको दिखाया है, अगर कानून इसकी हिफाजत नहीं करेगा तो वो उसका मजाज मजबूत हो जाएगा, और वो क्या करेगा, इसको आके अपनी वो उस शरारत की भीड़ चढ़ा देगा, और इससे आप हमारी नस्लों को महरूम कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ जी ये आप लोग ज़रूर इस पर गौर करेंगे, और जहाँ जहाँ तक ये चीज़ देखी जा रही है उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़ात के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी इस कायनात, इस खूबसूरत ज़मीन के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करें और अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो अपने का ज़िम्मेदार है। कानून काम ना करे ना करे, इंसान एक कानून में पैदा हुआ, और ख़ासकर हम जो मुसलमान हैं हम एक कानून में पैदा हुए हैं, हमें अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है। और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि खुदा के हाँ अल्लाह ने जिन लोगों का कुरान पाक में फरमाया है कि ये लोग फसाद फैला दें, हम उनमें शामिल हो जाएंगे। जी वेलकम बैक, खुश आमदीद। आपने देखा कि किस बेदर्दी से इस जंगल को बिल्कुल बेमकसद काटा गया, और किस लापरवाही ज़मीर फरोशी से ये जंगल काटा गया। और मैं इस बात पे बड़े दुख के साथ यहाँ हाज़िर हूँ कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको इस बात का एहसास करना चाहिए, क्योंकि कौमी ख़जाने से आपको इसकी हिफाजत के लिए उजरत मिलती है, वो रोज़ाना मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसकी हिफाजत के लिए रोज़ाना यहाँ मौजूद होना चाहिए। आपके जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको भी आपके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। इस जन्नत नज़ीर वादी के जो ख़जाने हैं वो ये जंगलात हैं, मादनियात हैं। जंगलात हैं तो मादनियात भी रहेंगी, और हमारी यहाँ जो है ना ये मखलूक़ात भी जो है ना इनकी बका भी रहेगी, और ख़ुसूसन इस इंसानियत की भी बका रहेगी। आपको पता है कि वो लोग जो अपनी ज़िम्मेदारियां ना निभाएं, जिसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है ना मुंतखब फरमाया है, या उनके ज़िम्मे वो ज़िम्मेदारियां डली हैं और वो अपने उस फ़राइज़ को अदा ना करें, तो यकीनन मैं समझता हूँ इन लोगों का शुमार बिल्कुल उन लोगों में होता है जो लोग फसाद फिल अर्द यानी कि ज़मीन पे फितने का बाइस होते हैं। और ये जो लोग जंगल का कटाव कर रहे हैं, ये लोग तो है ही उन लोगों में शामिल हैं कि जो दुनिया में फितने का बाइस हैं, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह ज़िक्र है कि ज़मीन पर फितना ना फैलाओ।
और फ़साद ना मचाओ, क्योंकि फितना और फसाद सिर्फ ये नहीं है कि मैं डंडा या पत्थर लेकर या मैं कोई क्लाशनकोफ या कोई हथियार लेकर मैं किसी को जो है ना किसी के लिए बाइस से तकलीफ़ बनूँ, उसका सर फोड़ दूँ, या मैं जो है ना उसके बाजू काट दूँ, या उसको कत्ल कर दूँ, या खून खराबा करूँ, या मैं किसी के रास्ते रोकूँ, गालम गलोच करूँ। मैं ये समझता हूँ हर वो अमल जो फितरत के साथ आपकी फ़िक्र, आपकी बात, आपका अमल, आपका रवैया अगर आपकी फितरत के ख़िलाफ़ जाता है, मुआशरे में शर का बाइस बनता है, इंसानियत के लिए नुकसान का बाइस बनता है, और वो जो दीन हक़ है इस्लाम, जो पूरी इंसानियत का जो है ना लिए एक मशले रहा है और बाइस सुकून है, और उनकी उसके मजमूई कवानीन से टकराता है, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस कानून के मुताबिक उसी सफ़ में आते हैं कि जो लोग दुनिया में फ़साद का बाइस हैं और खुदा ने इनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, और उस जहन्नम से पहले इस दुनिया में भी इन जो जितने भी ये अमल कर रहे हैं उसका रद्द अमल इनको ज़रूर मिला भी है और बाद में भी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं जब आपके यहाँ ज़लज़ले होते हैं, माहौलियाती तब्दीली में ज़लज़ले आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, तो सैलाब कभी तफरीक नहीं करता कि किसने काटा या किसने नहीं काटा, फिर मजमूई सतह पर वो जो है ना नुकसान का सारी कौम को जो है ना सामना होता है। इस वक्त पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसकी वजह क्या है कि ये जितनी भी हमारे यहाँ हम जो लोग हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, जितनी भी मखलूक़ात हैं इसको ऑक्सीजन चाहिए, इस दुनिया की सर्वाइविंग के लिए ऑक्सीजन एक एम एलिमेंट है, और जो इंसान अपनी जो सांस खारिज करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो दरख्त जो है ना इसको दोबारा फ़िल्टर करके आपको ये उनकी ग़ज़ा है उसको दोबारा वो आपको जो है ना आपकी ग़ज़ा ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। ये ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज़ हैं जिनको आप और मैं बेदरे काट रहे हैं और बिला मकसद बिल्कुल शरीर मजाज की वजह से काट रहे हैं। और मैंने रास्ते में आज जब नीचे किसी काम से गया तो मैंने देखा मुझे रास्ते में इतने बच्चे मिले और सब बच्चों ने ना हाथ में 3-3 4-4 वो छोटे छोटे दरख्त काट के वो सांटे टाइप चीज़ें उठाई हुई थी। बड़ा दुख हुआ उनको, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन उन पर इतनी कोई बात का मेरी का असर नहीं हुआ, और उन्होंने फिल वक्त तो कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि मैं एक सोशल फैक्टर में रहते हुए बात तो करूँगा, कर रहा हूँ और करता भी रहूँ। बहुत सारी नाराज़गियाँ मेरी इस बात पे इस वक्त चल रही हैं कि जो है ना आप जो है ना ये क्यों बोलते हैं। भाई मैं क्यों ना बोलूँ, मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ, मैं समझता हूँ हमारे आने वाली नस्लों के लिए नुकसान है, मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरी कौम के लिए नुकसानदेह है। फिल वक्त ज़रा सा फ़ायदा आपको जो है ना नज़र आता है, और ये ज़रा सा जो फ़ायदा है ये बिल्कुल हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इस जंगल से जितने लोगों ने पैसे कमाए जी वो पैसे उनकी नस्लों को नसीब नहीं हुए। अगर ज़ाहिरी तौर पे नसीब लग भी रहे ना, लेकिन जब ज़लज़ला आया तो ना उनकी नस्लें बची जिन्होंने पैसे कमाए जो करोड़पति बने, और ना वो बचे जिन्होंने इस जंगल को बेहतरे काटा, उनके कहने पे काटा और मिली भगत से काटा। और आज ये सिलसिला चल रहा है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बात नागवार गुजरेगी जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, लेकिन ज़रा इस बात को भी तो गौर करें। मेरी इस सच जो बात मैंने आप तक पहुँचाई है, जो आपको एहसास दिलाया कि आपकी ज़िम्मेदारी है, इस जंगल का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप ये हिसाब लगाएं। फिर आपको थोड़ा सा अगर ये बात मेरी बुरी लग रही है तो आपको ये भी बुरा लगना चाहिए कि अपने तरफ से जो आपकी कामचोरी हो रही है, जिस चीज़ की आपको तनख्वाह या उजरत मिलती है उसके लिए आप जो है ना भरपूर किरदार अदा नहीं कर रहे, तो आप अपने आप से सवाल करें। सबसे पहले आपको वो बात बुरी लगनी चाहिए, उसके बाद अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो यकीनन मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। अगर नहीं है तो खुदारा थोड़ा सा इस पर एहसास करें, अपना मुहासबा करें। अभी भी हमारे पास वक्त है। ये सिर्फ 21 और 22 कंपार्ट या यूनियन कौंसिल पंचकोट मुतासर नहीं, पूरी दुनिया इससे मुतासर है, पूरी दुनिया इसके लिए तको दो कर रही है। लेकिन एक हम बदनसीब लोग हैं और एक हम कम अकल लोग हैं और हम एक बेहिस लोग हैं कि समझ भी नहीं आती जो काम हम मुसलमानों के हैं वो पूरी दुनिया काफिर होकर कर रही है। ये बात हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है और इसमें मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। और दूसरी बात मैं आपसे करना चाह रहा था जी कि जहाँ तक ये इंतज़ामिया या महकमा जंगलात का इस जंगल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त महकमा जंगलात की क्या सूरत हाल है आप मुझसे बेहतर आगाह हैं, या क्या ट्रेंड हमारे यहाँ चलता है, कैसे जो है ना दरख्त फ़रोख्त होते हैं, कैसे मुर्गों और कढ़ाइयों पे ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो उस पर इंशाल्लाह किसी दिन फिर मैं रोशनी डालूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महकमा जंगलात से बढ़कर मेरे मुखातब इस वक्त आप आम लोग हैं, क्योंकि मैं एक आम इंसान होने के नाते अपना दुख दर्द आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि होता ये है कि देखिए जितने भी जंगलात के जो लोग हैं ना, महकमे नीचे घाट से लेकर ऊपर टॉप तक जितने भी इनके डायरेक्टर्स और जो है ना वज़ीर तक, ये लोगों में ख़जाने से भरपूर जो है ना वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इनको पुरसाइज ज़िंदगी मिल रही होती है, इनके जो है ना वो सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी पुरसुकून होती है। अगर जंगल जब कटेगा और जंगल जब कटेगा इसकी तकलीफ़ इसके
नुकसानात देखिए। वो लोग अपनी जगह पे इस वक्त क्या 22 कम्पार्ट या 21 कम्पार्ट या यूनियन काउंसिल पंचकोट में जितने रहने वाले लोग हैं, जब ये जंगल कटता है, इसकी जितनी भी माहौलियाती तब्दीली आएगी या इसमें हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारी ज़मीन का कटाव शुरू हो जाएगा, हमें लकड़ी का फुकदान हो जाएगा, हमें जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी ईंधन उस वक्त हमें ईंधन ना मिलने का जो फुकदान होगा, या दीगर जितने भी हमें देखें तामीराती लकड़ भी चाहिए होती है और उसका जब फुकदान होगा हमें दूर से लानी पड़ेगी। ये सारे जितने भी मसाइल और जितने भी ये तूफ़ान वगैरह का सामना हमें करना पड़ेगा, वो मुझे करना पड़ेगा, मेरी कौम को करना पड़ेगा, मेरे बच्चों को, मेरी कौम के बच्चों को करना पड़ेगा। वो लोग वहाँ बैठे हैं, वो लोग कहीं दूसरे कोने में रहते हैं, उसकी तकलीफ़ हमें होगी। इसलिए इसको अपना समझ के आप तो कुछ एहसास करें। और वो लोग बहुत कम है शरीर मजाज, मैंने देखे हैं बहुत कम लोग हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको सरपरस्ती मेरी और आपकी खेशो अकारब होने की वजह से मिल रही होती है, जिससे हमें बाज आना है। भाई जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो आप ख़ुद भी हैं ना, अपना मुआसबा करें। अगर आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई भी हैं, आपके दीगर जितने भी खेशो अकारब में अगर वो भी गलत काम करें तो उनको उस गलत काम के ऊपर सरजनश करें। उनके लिए भी कानून का उसी तरह इस्तेमाल होना चाहिए जिस तरह आप आम लोगों के लिए कानून के जो है ना वो भाषण देते हैं। मैं समझता हूँ इस बात से जब हम निकलेंगे तो यकीनन हमारे इस जंगल का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकेगा। और मैं नहीं समझता आज जितने दिन मुझे यहाँ आए हुए हैं तो मैंने 21 कम्पार्ट में किसी घाट को अभी तक नहीं देखा। मुझे नहीं पता आजकल किसकी ड्यूटी है 22 और 21 में या दीगर पंचकोट के इलाके में, लेकिन मैं बिला तफरीक के बात कर रहा हूँ कि इस दौरान मैंने, क्योंकि ये जंगल का रास्ता मेरे बिल्कुल घर के पास से तीनों रास्ते गुजर रहे होते हैं, वहाँ से लोग जिस अंदाज में वो लकड़ियाँ लेके जा रहे होते हैं, यकीन जानिए मैं आपको अपना दुख बयान नहीं कर सकता, उस जुल्म को बयान नहीं कर सकता। तो मैं हैरान हुआ हूँ कि अभी तक वो ज़िम्मेदार शख्स वो मुझे नज़र नहीं आए। कोई जिसकी भी ड्यूटी है यहाँ पे, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। और उसके अलावा जो आप लोग खुद ने, मैंने बयान किया ना कि ये आपको ज़ाती तौर पर नुकसान होना है सबसे पहले, तो इसलिए खुदारा आप वो लोग जो दर्द रखते हैं वो मेरी आवाज़ बने और इस बात को दूसरों तक पहुँचाएँ, इसका प्रचार करें, इसका जो है ना हर शख्स को इसके लिए खड़ा करें। और मैं जो है ना इस प्रोग्राम में आसिफ मीर साहब जो देवलियाँ पंजग्रां से जिनका ताल्लुक़ है, वो सीनियर साफ़ी हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने अपने इलाके में जो है ना सोशली ख़ुद का जो है ना इस मुहिम का आगाज़ किया और आज वहाँ हर शख्स अपने जंगल का मुहाफ़िज़ है। तो यहाँ भी हमें इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारे शरीयत में जो है ना हमारे उसके अलावा समाजी महज़ब दुनिया के जितने भी कवानीन और तौर तरीके, उनमें किसी भी लिहाज से जंगल का बेदरे कटाव, बिला ज़रूरत कटाव, बिला वजह कटाव जो है ना ये जुल्म अजीम है, गैर अखलाकी है और ये किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। इस बारे में मुझे आपको सोचना है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी जी बिल्कुल मैं उस पर कोशिश करूँगा कि आखिर जंगल कटता क्यों है और इसकी वजह क्या है, इसका कौन ज़िम्मेदार है या इसको कैसे रोका जा सकता है। इंशाल्लाह मैं अपने ज़ाहिफ आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अगर दौरान गुफ्तगू कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत खाऊँ। अगर लगता है आपको ये बात मुआशरे के लिए बेहतर है, इसके लिए मुस्बत है और इसके मुआशरे में की बेहतरी में इसका कोई किरदार है, तो मेरी ज़ाहिफ सी आवाज़ को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपने लाजमी सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और इतनी अर्ज़ करूँगा जी, ये ज़मीन आपकी है, मेरी है, ये कायनात अल्लाह ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई है और ये सारी चीज़ें खुदा ने इंसान के लिए रखी हैं, इंसान की आसानियों के लिए रखी हैं और इसकी हिफाजत भी इंसान के ही ज़िम्मे है। अगर इंसान हिफाजत नहीं करेगा, इंसान की ज़ाती हिफाजत नहीं होगी और इंसान मुश्किल से दो चार होगा। तो हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। अगर आप नेकी करेंगे तो उसका बदला नेकी है, अगर आप बुराई करेंगे तो उसका बदला बुराई है। उम्मीद करता हूँ जी मेरे टूटे फूटे अल्फाज में आज का पैगाम आपके दिलों तक, आपके दिमाग तक पहुँचा होगा और किसी नए वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदाए पैमान।